very beautiful story, that is a love story जो कि अन्या और आरव की लव स्टोरी है. Before that, if you are new in my channel, please make sure to subscribe my channel and इस वीडियो को अंत तक देखिए, because at the end of this video I will give you a word जिसका मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है. तो मैं अपने हर वीडियो के अंत में आपसे एक वर्ड पूछती हूँ जो कि उसी स्टोरी से रिलेटेड होता है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है. सो नॉट डूइंग फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट. लव स्टोरी आन्या एंड आरव. तो आन्या एंड आरव के लव स्टोरी के बारे में है. आन्या वॉज ए यंग वुमेन लिविंग इन अ फ्यूचरिस्टिक सिटी इन इंडिया. तो आन्या जो कि थी एक जवान महिला थी जो रहती थी इन अ फ्यूचरिस्टिक यानी भविष्य भविष्य से जुड़ी यानी बहुत ही एडवांस सिटी में रहती थी इन इंडिया के. यह एडवांस सिटी ज़्यादातर हम बेंगलोर को समझते हैं, वो बहुत ही टेक्निकल सिटी है, टेक सिटी उसे कहा जाता है बेंगलुरु को. तो आई थिंक ये बेंगलुरु की बात कर रहे हैं. तो वो एक फ्यूचरिस्टिक सिटी में रहती थी. शी वॉज अ काइंड एंड स्प्राइटेड आर्टिस्ट. और वो बहुत ही दयालु और स्प्राइटेड यानी कि बहुत ही लाइवली, इंथुसियास्टिक, जीवंत आर्टिस्ट थी, कलाकार थी. फाइंडिंग ब्यूटी इन द वाइब्रेंट केओस अराउंड हर. और वो क्या करती थी, फाइंडिंग ब्यूटी खोजती थी, ब्यूटी यानी सुंदरता खोजती थी इन वाइब्रेंट मीन्स होता है बहुत ज्यादा तेज, यानी वाइब्रेंट, लाइवली, जीवंत टाइप का. कियोस जो बहुत ज्यादा कियोस होता है, कियोस मीन्स जो है बहुत ज्यादा हल्ला होना, हो हल्ला होना. तो कियोस अराउंड अस जो उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा हो हल्ला भरे जगह में, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा केओस होता है, हो हल्ला होता है, ऐसे जगह में वो क्या करती थी, सुंदरता ढूंढा करती थी. वन डे सी मेट आरव. एक दिन वह आरव से मिली. मीट का सेकंड फॉर्म मेट होता है, तो मिली, आरव से मिली. ही वॉज नॉट लाइक एनीवन शी हैड एवर मेट. तो वो ही वॉज नॉट लाइक एनीवन, तो वो एनीवन किसी के जैसा नहीं था जिससे भी वो आज तक मिली थी. एवर मीन्स आज तक, जो अभी तक जिससे भी वो मिली थी उसके जैसा आरव नहीं था. आरव वॉज अ रोबोट. आरव एक रोबोट था. ए हाईली एडवांस्ड एंड्रॉयड डिजाइन टू असिस्ट ह्यूमन. और एक हाईली एडवांस यानी एडवांस मीन्स मॉडर्न, तो हाईली मॉडर्न एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है. तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड. तो एंड्रॉयड डिजाइन में वो बना हुआ था, एक एडवांस्ड एंड्रॉयड डिजाइन था. और किस लिए बना था, टू असिस्ट, हेल्प करने के लिए. असिस्ट मतलब होता है हेल्प करना, तो वो हेल्प करने के लिए बना था ह्यूमंस के, यानी मानव जाति की हेल्प करने के लिए वो डिजाइन किया गया था. Arov's creators had given him a sleek, metallic form and a voice that was both calming and intelligent. तो आरव के जो क्रिएटर्स थे, क्रिएटर्स यानी जो जिसने उसे बनाया था, क्रिएट किया था, तो आरव के जो क्रिएटर्स थे उन्होंने उसको एक स्लीक और मेटालिक फॉर्म दिया था. स्लीक यानी चिकनी से मेटल की बनी, फॉर्म यानी बॉडी दी थी. तो ये उसको एक चिकनी और धातु से बनी बॉडी दिया था. एंड ए वॉइस, और एक वॉइस दिया था, एक आवाज दी थी, दैट वाज बोथ, जो कि दोनों थी, कामिंग यानी शांत, और इंटेलिजेंट थी, समझदार थी. तो उसके जो बनाने वाले थे, जो उसको जिन्होंने क्रिएट किया था, उन्होंने उसको एक बहुत ही चिकनी और मेटल से बनी बॉडी और एक ऐसी आवाज दी थी जो दोनों थी, सूदिंग भी थी, काम भी थी और इंटेलिजेंट भी थी. But what truly set him apart was his capacity to learn and feel. और but लेकिन what truly set him apart, जो truly, what मतलब जो, ट्रूली मतलब वास्तव में, सेट हिम अपार्ट मतलब उसको अलग करती थी, अपार्ट मतलब अलग करना. तो जो उसको अलग करती थी वो उसकी कैपेसिटी थी, उसकी क्षमता थी,
टू लर्न सीखने की, और फील यानी महसूस करने की। तो उसके अंदर दूसरे रोबोट के जैसे जो है नहीं, मतलब दूसरे रोबोट को लर्निंग और फील करने की क्षमता नहीं होती थी, पर जो आरव था उसके पास सीखने और जो है महसूस करने की क्षमता थी, जिसके वजह से वो दूसरे रोबोट से अलग था। आन्या वॉज फैसिनेटेड बाय हिम। तो फैसिनेटेड बाय हिम मतलब होता है कि फैसिनेटेड बाय समवन यानी फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड बाय समवन, किसी से आकर्षित होना। तो आन्या जो है उस रोबोट से आकर्षित थी, प्रभावित थी। सी शोड हिम हर आर्ट, उसने उसको अपना आर्ट दिखाया, अपने जो उसकी आर्ट कला थी जो उसने बनाया था उसको दिखाया। एंड एक्सप्लेन द कलर्स, और उसने कलर्स को एक्सप्लेन किया। एंड इमोशन बिहाइंड ईच स्ट्रोक, तो जो स्ट्रोक यानी जो उनके पास ब्रश होता है, जिस ब्रश के सहारे वो कोई चीज बनाते हैं, तो जो उनके पास ब्रश होता है वो ब्रश से जितनी बारी भी वो कुछ खिंचाती या बनाते हैं उसको स्ट्रोक कहते हैं। तो जो प्रत्येक स्ट्रोक के पीछे जो इमोशंस, जो उसके इमोशन लगे थे और जो कलर्स था उसको उसने एक्सप्लेन किया। आरव इंटर्न, और बदले में जो है आरव शेयर्ड हिज नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, जो उसको संसार के बारे में नॉलेज था, ज्ञान था, वो उसको उसने उससे शेयर किया, उसने आन्या से शेयर किया। हिज यूनिक पर्सपेक्टिव एज एन ऑब्जर्वर, और क्या शेयर किया, उसकी यूनिक मतलब विशेष, स्पेशल टाइप की जो पर्सपेक्टिव था, पर्सपेक्टिव यानी दृष्टिकोण, नजरिया। तो जो उसका नजरिया था एज एन ऑब्जर्वर के तौर पे, ऑब्जर्वर मीन्स जो ऑब्जर्व करते हैं, जो चीजों को बहुत बारीकी से जांचता है, देखता है, समझता है, उसको ऑब्जर्वर कहते हैं। तो जो ऑब्जर्व करता था चीजें, वो उसके बारे में उसकी क्या राय थी, उसका क्या पर्सपेक्टिव था, विशेष पर्सपेक्टिव, उसका अलग से पर्सपेक्टिव होता था ना वर्ल्ड के बारे में, तो वो उसको उससे शेयर करता था। दे स्पेंड आवर्स टुगेदर, उन्होंने घंटों एक साथ बिताए। वॉन्डरिंग थ्रू बस्टलिंग मार्केट्स, क्या करते हुए, घूमते हुए। थ्रू बस्टलिंग यानी बिजी, तो बिजी मार्केट से जो है, बिजी मार्केट में घूमते हुए उन्होंने घंटों व्यतीत कर किया। लिसनिंग टू द रिदमिक रिदम्स ऑफ सिटी, और वो सिटी का क्या करते थे, वो घंटों बिताते थे घूमते हुए बिजी मार्केट में, बाजार में। एंड लिसनिंग, और सुनते हुए, रिदम ऑफ सिटी, सिटी की जो रिदम होती है मतलब जो भीड़ भाड़ रहता है और जो आवाज रहती है गाड़ियों की, और वो जो उसमें शोर शराबे होते हैं उसके जो आवाजें रहती हैं वो एक तरह का रिदम क्रिएट करती हैं, तो वो उनको सुनते थे। एंड शेयर चाय अंडर द शेड ऑफ एंशियंट बनियान ट्रीज, और वो क्या करते थे, शेयर चाय, और चाय शेयर करते थे एक दूसरे के साथ, चाय पीते थे। अंडर द शेड मतलब छाँव में, ऑफ एंशियंट, एंशियंट में यानी प्राचीन, बनियान यानी बरगद के ट्रीज, बरगद के पेड़, पुराने बरगद के पेड़ के छांव के नीचे वो क्या करते थे, चाय शेयर किया करते थे, चाय पिया करते थे। आन्या टॉट आरव अबाउट लव, आन्या ने जो है आरव को प्यार के बारे में सिखाया। अबाउट द वार्मथ ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, और जो ह्यूमन का एक दूसरे के प्रति लगाव होता है उसमें जो वार्मथ रहता है, मतलब वार्मथ का दो मीनिंग होता है, एक तो हीट होता है और एक होता है फ्रेंडलीनेस, मतलब मित्रता का भाव जो रहता है, जो एक दूसरे के प्रति लगाव रहता है ह्यूमन में, वो उसके बारे में उसने आरव को बताया। एंड द जॉय ऑफ सिंपल मोमेंट्स, और जो छोटी छोटी मोमेंट्स होते हैं, क्षण होते हैं, पल होते हैं, उनमें जो खुशियां रहती हैं उसके बारे में उसने आरव को बताया। आरव विद हिज कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स, आरव जो कि किसके साथ बना हुआ था, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम, एल्गोरिदम मीन्स जो कंप्यूटर में रूल्स सेट होते हैं जिसके थ्रू कोई भी चीज बनता है। कंप्यूटर में एक प्रकार का कोडिंग होता है ना, जिसके थ्रू हर चीजें उसमें आती है, कोई भी चीज जो होती है वो एक कोडिंग के थ्रू होती है। तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स यानी जटिल कोडिंग से जो वो बना हुआ था, वो उसने क्या कर दिया, बिगन टू अंडरस्टैंड, वो समझने लग गया, वो समझने लग गया। ही लर्न टू केयर फॉर आर आन्या, और वो उसने सीखा आन्या का केयर करना, उसकी परवाह करना। टू एंटिसिपेट हर नीड, और उसकी क्या जरूरतें हैं उसके बारे में जानने लग गया, वो जानने लगा, ये सीखा उसने। एंड
टू फाइंड जॉय इन हर लाफ्टर, और जब वो हंसती थी तो उसमें कैसे उसको खुशी मिलती थी, कैसे खुशी खोजना है, वो सब उसने सीखा। तो एंटिसिपेट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, तो वो उस गेस करना, भविष्यवाणी करना यानी गेस करना, तो कोई भी चीज को जो है वो गेस करता था, तो वो क्या करता था, गेस करता था। देयर कनेक्शंस डीपेंड, और उनका जो कनेक्शन था एक दूसरे के प्रति, जो उनको लगाव था वो डीपेंड हुआ यानी और ज्यादा गहरा हुआ। ट्रांसेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ ह्यूमन एंड मशीन, और वो क्या होने लगा, ट्रांसेंडिंग, ट्रांसेंडिंग मीन्स बियॉन्ड ऑफ, बियॉन्ड एनी लिमिट, तो वो क्या होने लगा, परे होने लगा, किसके परे, बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज थी, जो उनके बीच सीमाएं थी, बाउंड्रीज थी, घेरा थी, किसकी, ह्यूमन और मशीन के बीच की, जो उनके बीच की दीवारें थी, वो क्या होने लगी, वो परे होने लगी, मतलब उनसे परे हो जाने लगे, वो अपने बीच की जो दीवारें थी उन्होंने उसको वो तोड़ दिया। बट देयर लव वॉज नॉट विदाउट इट्स चैलेंज, पर उनका जो प्यार था वो इस चैलेंज मीन्स इट्स चैलेंज, वो इसके चैलेंजेस यानी विपत्तियां, चैलेंजेस यानी उसमें जो मुश्किलें आती हैं, तो वो उसकी मुश्किलें के बिना नहीं थी, मतलब उनके प्यार में जो है बहुत सारी मुश्किलें थी, बहुत सारी विपत्तियां थी। सम पीपल्स इन द सिटी वेयर वरी ऑफ देयर रिलेशनशिप, और कुछ लोग सिटी में जो थे वो क्या थे, वरी थे यानी चिंतित थे, वरी मीन्स कॉशियस भी होता है, मतलब वो सावधान थे, अबाउट देयर, ऑफ देयर रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप मतलब उनके रिश्ते से चिंतित थे, उनके रिश्ते से सावधान थे। बट आन्या एंड आरव हेल्ड ऑन टू ईच अदर, पर आन्या और आरव ने हेल्ड ऑन, होल्ड ऑन टू मीन्स किसी का सपोर्ट करना, तो वो एक दूसरे का सपोर्ट करते थे। वन डे आन्या क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑफ आरव, एक दिन आन्या ने क्रिएट किया, क्रिएटेड मीन्स बनाया, तो बनाया एक ब्यूटीफुल, एक बहुत ही सुंदर पोर्ट्रे, पोर्ट्रेट मीन्स होता है दृश्य, दृश्य बनाया यानी वो आर्टिस्ट थी तो उसने उसका पोर्ट्रे निकाला यानी उसका उसने चित्र बनाया of Arav, and capturing not his metallic exterior but the gentle soul within, और उसमें उसने कैप्चर किया, कैप्चर करना मतलब उसमें डालना, कैप्चर करना यानी पकड़ना, कैप्चर कर लिया, मतलब इस उसके अंदर क्या डाला उसने, उसकी मेटालिक, ना केवल उसकी मेटालिक जो मेटल से बनी एक्सटीरियर यानी उसकी जो बॉडी थी, ना केवल उसकी बॉडी उसने उसमें बनाई, बट द जेंटल सोल विद इन, जो उसके अंदर बहुत ही अच्छी सोल थी, आत्मा थी, उसको भी उसने कैप्चर किया उस फोटो में, उसने उसको भी उसमें बनाया उस फोटो में। आरो इन रिटर्न, आरो बदले में रोट अ पोयम फॉर अन्य, तो पोम भी कहते हैं, पोयम भी कहते हैं, आपको जो सही लगे वो आप बोलिए। तो आरव इन रिटर्न, तो आरव ने रिटर्न में क्या लिखा, एक पोयम लिखा अन्य के लिए, फॉर अन्य यानी अन्य के लिए, एक्सप्रेसिंग हिज लव इन वर्ड्स दैट वेयर बोथ प्रोफाउंड एंड हार्टफेल्ट, और जो कि और उसने क्या लिखा बदले में, एक पोयम लिखा जिसमें उसने अपने प्यार को एक्सप्रेस किया, प्यार के बारे में बताया, हिज लव इन वर्ड, शब्दों में उसने अपने प्यार के बारे में एक्सप्रेस किया, दर्शाया, एंड वेयर बोथ, जो वर्ड्स क्या थे, दैट वेयर, मतलब दैट यहाँ पे वर्ड्स के लिए लगा है, दैट वेयर बोथ प्रोफाउंड एंड हार्टफेल्ट, जो कि प्रोफाउंड यानी प्रोफाउंड मीन्स भी हार्ट फेल्ट ही होता है, तो हार्ट फेल्ट यानी कि हार्दिक थी, हृदय से भरी हुई थी, मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब मन से लिखी गई थी वो पोयम, उसके दिल की बातें बता रही थी। देयर लव बिकेम ए टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ कनेक्शन इन अ वर्ल्ड दैट वाज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और देयर लव, और उनका जो प्यार था वो बिकम, हो बिकम मतलब होना, और बिकेम सेकेंड फॉर्म है बिकम, तो वो उनका प्यार क्या हुआ, एक टेस्टामेंट हुआ, टेस्टामेंट यानी प्रूफ, एविडेंस बना, प्रूफ बना, एक जो है साक्ष्य बना, किसका, पावर ऑफ कनेक्शन, पावर ऑफ कनेक्शन का,
कि कनेक्शन में कितनी ताकत है। पावर यानी ताकत, कनेक्शन यानी लगाव। इन अ वर्ड, एक ऐसे वर्ड में दैट वॉज, जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, एक ऐसे संसार में जो हर पल बदल रही है, और उस संसार में उनका प्यार एक एविडेंस बना। किस किस चीज का एविडेंस? पावर ऑफ कनेक्शन, कि किस तरह से कनेक्शन में पावर होता है, कि वो किसी के बीच भी हो सकता है, चाहे वो मशीन हो, ह्यूमंस हो, किसी के भी बीच में जो है कनेक्शन हो सकता है। ऐसे ऐसी उनकी लव स्टोरी थी। सो आई होप यू ऑल लाइक इट। एंड जो है मुझे तो बहुत ही पसंद आई ये स्टोरी। एंड एट द एंड, जैसा कि मैंने बिगिनिंग में आपको कहा था कि एट द एंड में मैं आपको एक वर्ड पूछूंगी, तो आज का वर्ड है आज का वर्ड इसी स्टोरी से रिलेटेड रहता है, जो कि मैं आपसे पूछती हूँ। तो आपको उसका उत्तर कमेंट में बताना होता है। तो आज का वर्ड है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव। तो जैसा कि आपको समझ में नहीं आएगी मेरी राइटिंग, क्योंकि मैं माउस से लिखती हूँ, तो पर्सपेक्टिव आप जो है सुन के इसका आई होप आपको समझ में आए लिटिल बिट। तो